Our next topic was preservation by sugar. हमने केमिकल मेथड के थ्रू फूड को प्रिजर्व किया, सॉल्ट के थ्रू फूड को प्रिजर्व किया, हम शुगर के थ्रू भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. हाउ कैन यू सी? तो आप जनरली आप एग्जांपल देखते हैं कि जैम जेलीज जो होता है, हम मार्केट थ्रू जाते हैं, जैम जेलीज जो लाते हैं, ठीक है, इट रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ. यदि हम शुगर उसमें मिला रहे हैं, ठीक है, किसी चीज में हमने फूड में अगर शुगर मिलेगी तो एक्चुअली क्या होगा? व्हाई डिड वी एड शुगर इन द फूड? ठीक है, तो क्यों? इट रिड्यूसेस मॉइस्चर. अगर फूड के अंदर कोई मॉइस्चर आ रहा है, ठीक है, हल्की सी नमी है, आई मीन से मॉइस्चर है, तो क्या करेगा वो मॉइस्चर को, शुगर जो कि मॉइस्चर को करेगी, रिड्यूस करेगी, कम करेगी. इट रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अगर वो रिड्यूस, अगर उसने मॉइस्चर कंटेंट को कम किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं करेगा. अगर मॉइस्चर कम हुआ तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा. विच स्पॉइल फूड, जो कि फूड को स्पॉइल करता है. विच स्पॉइल फूड, तो क्या लिखा? इट रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. स्पॉइल फूड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है. अगर मॉइस्चर अगर रिड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर. प्रिजर्वेशन बाय oil and vinegar. It prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. हम देखते हैं कि हम पिकल्स कुछ अचार हमने डाला है, ठीक है, तो हमने क्या देखते हैं कि हम उसमें बहुत सारा ऑयल मिक्स करते हैं, ठीक है, बहुत सारा ऑयल मिक्स करते हैं. अगर तो हम देखते हैं उसमें कि रीजन क्या है ऑयल मिक्स करने का. एक्चुअली अगर हम ज़्यादा ऑयल उसमें मिक्स करते हैं पिकल्स में, तो क्या होगा? उसमें क्या होगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है. तो इट प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स. वो पिकल्स की स्पॉइलेज को प्रिवेंट करता है. बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, क्योंकि उस टाइप के एनवायरनमेंट में एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं रह सकता. दैट्स व्हाई. विनेगर, जस्ट हम देखते हैं कि केचप, टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस जो होता है उसके हम विनेगर डालते हैं एज लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए. तो इसलिए विनेगर एसिडिक एसिड होता है एक्चुअली. तो एसिड होता है वो, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए हम उसमें मिक्सअप करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन. इट्स ऑल प्रिजर्वेटिव्स. नेक्स्ट टॉपिक इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. Heat and cold treatment. It's all preservative techniques. Heat and cold treatment. हम जनरली बॉईल करते हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज को बॉईल कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो कोई वेजिटेबल हमने बनाई, तो ठीक है, या कुछ भी बनाएंगे, ठीक है, तो कुछ भी टाइप का फूड बनाया तो उसको बॉईल करते हैं. आई मीन टू से प्रिपेयरिंग के लिए हम उसको बॉईल करते हैं. तो क्यों बॉईल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि टू किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो क्या लिखा? बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. अगर हम बॉईल करते हैं मतलब उसका मतलब क्या? और बहुत सारे जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमको नहीं चाहिए, वो क्या हो रहे हैं? किल हो रहे हैं. इसके अलावा क्या होता है? लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. अगर हमने कहीं लो टेम्परेचर रखा है, ठीक है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ को हम सेफ रखने के लिए, बहुत लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है. रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्यों? क्योंकि उसमें बहुत लो टेम्परेचर होगा. आप जानते हो रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत लो टेम्परेचर होगा, जिसके कारण क्या है, उसकी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी. वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते हैं, तो उसको करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करता है? वो इनहिबिट करता है. तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है. तो इस तरह से हीट में अगर तो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकेंगे, बॉईल करेंगे, और अगर लो टेम्परेचर रहेगा, कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, तो भी क्या होगा? उसके थ्रू भी क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है पास्चुराइजेशन.
व्हाट इज पास्चराइजेशन? आई मीन टू से एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उस मिल्क को सेव करके रखा जाता है, ठीक है। तो पास्चराइज्ड मिल्क पास्चराइज्ड मिल्क की बात करें, ठीक है। पास्चराइज्ड मिल्क फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। अगर हमने 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए अगर उस मिल्क को बॉईल किया या इतने टाइम के लिए उसको आई मीन से प्रिजर्व करके रखा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। 15 to 30 seconds chilled and stored prevents the growth of microbes। इससे कारण क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है। to 30 minutes, not second। अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 50 to 30 मिनट्स तक अगर मिल्क को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। एक्चुअली लुइस पास्चर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर। So that's why given pasteurization। अब एक और फूड प्रिजर्वेशन के एक और लास्ट पॉइंट आता है, स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। सील्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए अगर हम किसी भी चीज को एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट पैकेट में अगर हम रखेंगे, तो ऑब्वियसली कि अगर उसमें बिल्कुल एयर नहीं जा सकती, तो उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी उसमें नहीं होगी। और नेक्स्ट टॉपिक वाज नाइट्रोजन फिक्सेशन। What is nitrogen fixation? And two, fixation। राइजोबियम lives in root nodules। एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, which name? राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि रूट नोड्यूल्स जो होती है, रूट नोड्यूल्स आई मीन टू से आप बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखते हो जिसकी रूट्स में क्या होता है कि एक अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, उसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। तो उसकी रूट नोड्यूल्स में मिलता है और राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसको यूज करके उसका फिक्स करके उसको सॉइल के अंदर लाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। तो वही बोलते हैं राइजोबियम lives in the root nodules of leguminous plants, स्पेशली जो leguminous plants होते हैं, जिनमें leguminous plants एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, leguminous plants। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होता है आई मीन जिसके अंदर ऐसी रूट्स जिनके अंदर कुछ हल्के से स्ट्रक्चर सा उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। हम देखते हैं ना कि ग्राम चने की खेती जो होती है ना, तो उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्स करता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। इन सच एज द बीन्स एंड पीस। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ इज लेग्यूमिनस प्लांट्स कैसा होता है। एक्चुअली इसमें ऐसा हल्का से रूट नोड्यूल्स होते हैं। इन रूट नोड्यूल्स के थ्रू क्या होता है,
जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे जो होता है वो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सॉइल में लाते हैं, इससे कि नाइट्रोजन मिलती है प्लांट को, उसका क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है।